نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا بشير له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا ومحبوب رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجع شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند کوئی زبان خاموش نہ رہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
अल्लाह जल्ल शानुहु दी बेहद और बेइंतहा हम्द व सना नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रसूल मुहतशम सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात ताजदार मदीना पुरसुरूर सीना मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी बारगाह आलिया दे अंदर दुरूद व सलाम पेश करन तो बाद रब्बे करीम दी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद दे विचों चंद आयात बय्यनात तिलावत करन दा शर्फ हासिल थे। दुआ है मालिक के अर्ज़ो समा मैं नाचीज़ दी ज़ुबान ते कलमतुल हक जारी फरमावे और असां सारियां को सुन के समझ के अमल दी तौफीक अता फरमावे। उच्ची आवाज़ नाल आमीन। उच्ची आवाज़ नाल आमीन। भी अल्लाह हक दी समझ देवे या ना देवे। जेड़े आदन के अल्लाह हक दी समझ देवे आमीन। उन भाई गुजारिश ये है पिछो साथी तंग थींदे पन अगो जी में जगह देखो एक एक कदम अॻिते थी आओ ताकि साथी दुखे न थी वन आमण ला साथी वास्ते मसला न बने जन अगो जा है भाई सारे साथी अगो मिल के आवन नाराज ही न थी रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात दे उते एक दफा दुरूद पढ़ना इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि ताला फरमांदन कि एक दफा दुरूद हुजूर दी ज़ात दे पढ़न दा अल्लाह मकाम क्या अता फरमांदन। एक फरिश्ते को हुक्म देंदन कि रहमत दे समंदर दे अंदर गोता ला। फरमाया ओ फरिश्ता कितना बड़ा है। अर्शे मुअल्ला तो घन के तहत सरा तक दा कद है। इतना बड़ा फरिश्ता है। अल्लाह वो फरिश्ते को हुक्म देंदन। इन रिवायत को नकल क्या कीते इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दी एक किताब है मुकाशफतुल कुलूब उन्हां दे अंदर उन्हें ये वाक़या तहरीर फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो फरिश्ते को हुक्म देंदन कि मेरे रहमत दे समंदर के अंदर गोता ला। वो फरिश्ता गोता लेंदे जेड़े वेले गोता ला के बाहरों निकल दे इंसान जेड़े वेले नहर दे उत्ते कहीं नदी दे उत्ते और कहीं मखसूस जगह दे उत्ते धांदा पिया होवे बाहरों निकले वजूद ते पानी होंदे या नहीं होंदा। फरमाया फरिश्ता दे जड़ वेले गोता ला के बाहरों निकल सी जितना पानी ढासी अल्लाह हुक्म देसन सारे पर को खोल जड़े वेले सारे पर खोल देसी तो उनदे हर हर कतरे दे नाल अल्लाह बे फरिश्ते को पैदा फरमाए सन। क्या करे सन हर कतरे दे नाल फरिश्ता पैदा थी सी और सारे फरिश्ते पैदा थी गए। पूछा ऐ अल्लाह सारी जिम्मेदारी क्या है। साकू पैदा करके सारे वास्ते हुक्म क्या है असा क्या करना। अल्लाह जल्ल शानुहु इरशाद फरमांदन तुसा भी या कुछ नहीं करना ई जै मेरे बंदे ने मेरे महबूब दी ज़ात ते एक दफा दुरूद पढ़े तुसा क़यामत तक इना वास्ते मगफरत दी दुआ करनी। उन्हें फरिश्ता को हुक्म है होंदे पूरी जमात को कि उन्हें क्या करना है वो इंसान वास्ते बख्शिश दी दुआ करनी। तो दुरूद पढ़न दे विच बुखल ना होवे हुजूर दी ज़ात दे बावाज़ बुलंद दिल खोल के क्या आखने नमाज अला दुरूद पढ़ो। असा गाल शुरू करने हैं जेड़ा वक्त दिते ने इंशाअल्लाह उन वक्त के मुताबिक चंद गाली हैं अल्लाह ताला मेरे को भी तो आको भी सही माने समझ के अमल दी तौफीक अता फरमावे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जितना मोहब्बत ना अंदाज रखें देवे जितना हुजूर नाल मोहब्बत दी तड़प है उतना आवाज कढ़ो जा अगो गाल शुरू करो।
हजरात ग्रामी जी कदर सूरत निसा दी मैं एक आयात दा एक हिस्सा पढ़े, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, गाल समझावन वास्ते जुमला पढ़े। अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदे को मुखातब करके आखे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले, ऐ मनन वाले, ऐ मेरे उत्ते ईमान रखण वाले, ऐ मेरे महबूब ते ईमान रखण वाले, फरिश्ता ते ईमान रखण वाले। किन्ना को मुखातब किते? जेड़े अल्लाह दी जात ते ईमान रख देन, अल्लाह को मने देन, अल्लाह दे फरिश्ता को मने देन, अल्लाह दे कुतुब ते किताबा ते ईमान रखें देन, और अच्छी बुरी तकदीर ते क्या करें देन, ईमान रखें देन। उन्ना को मुखातब करके फरमाया क्या, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, आमिनू, दोबारा ईमान घेनो। क्या करो? दोबारा ईमान घेनो। इंसान परेशान थी मैं एक दफा तो ऐसा ईमान घिनना है, दोबारा क्यों घिन के हूं? दोबारा क्या जरूरत पै गई है? असा अल्लाह दी जात ते ईमान रखेने हैं, हुजूर दी जात ते ईमान रखेने हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन मनेंदे हैं, अपना आका तस्लीम करने हैं, आखिरी नबी तस्लीम करने हैं, ईमान तक घिन हैं। दोबारा ईमान दी क्या लोड़ पै गई? दोबारा ईमान क्यों घन के हूं? तो उलमा ई गाल को समझावन दी खातिर सिर्फ एक जुमला, तफसीलन तो बड़ी गुफ्तगू है, मैं अपनी गुफ्तगू दा आगाज इन अल्फाजा नाल वजह करके किते साकू पता होवे सारी ईमान दी सतह क्या है, जिन्हां दे उत्ते असा ईमान रखने हैं उन्हां दी ईमान दी सतह क्या है। सारी ईमान दी सतह केड़े दर्जे ते है, जिन्हां दे असा नाम लेवा है उन्हां दा ईमान केड़ी सतह ते है। सिर्फ चंद गाली जिंदगी दा अल्लाह ने एक दफा मौका दीते, बार बार तो नहीं कि एक दफा इंसान चला वने वल आ वने, वल चला वने वल आ वने, ऐसा तो मौका होंदा क्या नहीं। एक मौका अल्लाह ने अता फरमाए, अगर हूं ईमान दे विच भी कमी आ वने, इंसान दा ना जिंदा रहना की कम दा, ना मरना की कम दा। फरमाया आमनू, ईमान वालो, आमिनू, दोबारा ईमान घन के आओ। उनकी वजह उलमा ई गाल को समझावन दी खातर एक गाल करेंगे। आज दे दौर दे अंदर फरमाया, पहले अगर हुजूर दी जुबान तो जेड़े लोग कलमा पढ़ते हैं, हुजूर दे दस्ते अतहर ते जेड़े वेले हाथ रखेंदे हन, बैयत थींदे हन, कलमा पढ़ते हन, अगर उन्हां को तेल दे विच भुन दिता वने हा, कलमा ना वेंदा है, जान चली वेंदी है। कलमा ना वेंदा है, जान चली वेंदी है, औलाद ज़िबा थी वेंदी है, घराना छुट वेंदा है, ईमान ना वेंदा है, कलमा ली जिंदगी ना वेंदी है, हुजूर नाल मुहब्बत दा धोखा ना थींदा है। क्यों? वजह यह है, असा हुजूर दे गुलाम जो हैं, हुजूर ते ईमान गन के आए हैं, हुण जान तो मन सकती है, ईमान नहीं मन सकती।